नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य सम समित सम्मितेशो नौ वयो धर्म विष मूल मूल सीता तुलाभ्यस तार्य तुल्य प्राप्य वध्यानाम्य सम समित सम्मितेशो नौ वयो से तुल्याभ्यक तक पंचमी का बहुवचन है और तार्य से जो है सम्मितेशु तक सप्तमी का बहुवचन है। दोनों में ही इतरेतर द्वंद्व समास हुआ। उभय त्रितर योग द्वंद्व नौ च वयश्च धर्म च विशश्च मूलश्च मूलंच सीता च तुला चेति तुला तेभ्य तुलाभ्य ये बन जाएगा। इमेव आदेश वाला भी तार्यंच तुल्यश्च प्राप्यश्च वध्यश्च आनाम्यंच समश्च समितश्च सम्मितंच इति सम्मिताः तेषु सम्मितेषु ये बनेगा। यत् का अनुवृत्ति है ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्यय परसक का अधिकार है। अरे तदिता क्यों नहीं लिखा? तदिता का भी अधिकार है। नौ आप क्या लिखा है? हाँ हमारे यहाँ नहीं दिया लेकिन लिखना चाहिए तदिता भी। यदि भी और भी लिखना चाहिए समर्थानाम प्रथमाद्वा भी आना चाहिए। वो भी सब लिखते नहीं है लेकिन समझो इन वृत्ति में लिख देते हैं द्वितीयां समर्थात है ना, द्वितीयां समर्थ समन्तात ऐसा हर बगा तेरा प्रथमा समर्थ समन्तात ऐसे लिख देते हैं। अर्थ नौ वयस धर्म विष मूल मूल सीता तुला इत्येतेभ्य तृतीया समर्थेभ्य सत्यनक अधिकारों से तृतीयां समर्थ समन्तों से प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यम तार्य तुल्य प्राप्य वध्य आनाम्य सम समित सम्मित इत्येतेषु अष्टसु अर्थेषु इन अर्थों में यत् प्रत्यय भवति यत् प्रत्यय हो जाता है। प्रत्यार्थ द्वारेण अत्र तृतीया समर्थ्य भक्ति द्रष्टव्या प्रत्यार्थ के द्वारा तृतीया समर्थ्य भक्ति ग्रहण करनी चाहिए। अर्थात तार्याद्यर्थेषु तृतीय विभक्तिरेव सम्बद्धुम योग्य भवति। तार्यादि के योग में जो है इन शब्दों से तृतीय विभक्ति ही करने योग्य है। जैसे नावा तार्यम कितना जल है गंगा जी में, नौका के द्वारा आर पार होने योग्य है। इस समय नहीं है, इस समय नौका सब बंद है। इसीलिए नावा तार्यमिति नाव्यम उदकम नौका के द्वारा तर के आर पार होने लायक उतनी ही जल है। उस जल को कहते हैं नाव्यम। नौ टा यत प्रत्यय नौ टा यत प्रातिपदिक संज्ञा शुभलुक हुआ नौ और यह बचा वांतो ही प्रत्यय औ को आवादेश हो गया। नाव्य उदगम नपुंसकलिंग है, नाव्यम इसलिए नपुंसकलिंग रूप बनाया। नाव्या नदी देखो स्त्रीलिंग में ले लिया तो नाव्या नदी, नाव्य बालक प्रयोग हो जाएगा। नौका पर बैठ के जान योग्य बालक है। वयसा तुल्यो तुल्यर्थ में लेना है ना, वयस शब्द से तुल्यर्थ वयसा तुल्येति वयस्य कौन सखा मित्र। धर्मेण प्राप्यम धर्म्यम धर्म के द्वारा प्राप्य धर्म होता है। कभी कभी इस गादे को उल्लंघन भी हो जाता है। वैसा तुल्य में ही मित्रभाव हो कोई जरूरी नहीं। और टाटा का जो अंतिम कालीन का मित्र था वो जवान लड़का था, वो बुढ़ा था टाटा, और उसको उसके जो प्यार मिला और सेवा उसे ध्यान दिया सब किया, इस चक्कर उसको करोड़ों रुपया दे दिया। समान वही होना कोई जरूरी कभी कभी नहीं होता है मित्रता के लिए। लेकिन यहाँ समान वही को लेकर के मित्र अर्थ में घटाया। वैश्य सखा धर्मेण प्राप्यम यदि धर्म्यम धर्म के द्वारा प्राप्य उसका नाम धर्म्यम। विषेण वध्यो जहर देखिए मारने योग्य, जहर से
मारने योग्य है। विषय क्या? रोग। अनेक रोग होते हैं जो जहर देके ही मारा जाता है। मूलेना अनाम्यमिति मूल्यम, अनाम्यम उतने ही देने योग्य है, वो नमन करने योग्य और उतने देने योग्य है, उसका नाम मूल्यम। मूल से युक्त होकर देने योग्य है, उसका नाम मूल्यम। मूलेन समः इति मूल्य, जब मूल के बराबर दिया जा रहा है, न लाभ है न नुकसान है, उसे मूल्य पटः। पहले मैंने लाभ लिया, अनाम्य में लाभ लेना, मूल के साथ जो लाभ लिया जा रहा है उसका नाम अनाम्य। अनाम्य, अनाम्य नहीं, आ दीर्घ है, आंग उपसर्ग। अनाम्यम सीतया समितम इति शीत्याम क्षेत्रम। सीतया, सीता किसको बोलते हैं? हल को। हल का जो सामने का लोहा होता है ना, नोकीला, जो मिट्टी को खोदता है, उसका नाम सीता। उसके द्वारा खोद दिया गया जो खेती, उस खेती को कहेंगे सीत्याम। सीता से क्या होगा? यत प्रत्यय, आ का लोप कर दिया, सीति च, सीत य मिला दिया, सीत्यम। इन सब में ऐसे सकार लोप हो रहा है, जहाँ लोप होने की संभावना लोप करेंगे, जहाँ नहीं हो पहले में क्या था, वहाँ तो ही प्रत्यय लगा दिए थे। तुलया सम्मितम, तुलया सम्मितम, तराजू से नाप लिया गया, तराजू से नाप के अलग कर दिया गया। पैकिंग में ऐसे होता है, तराजू नापते अलग, वो पैकिंग दूसरा करते रहेगा। तुल्यम, उसको कहते हैं तुल्यम, तुला से जो नाप लिया गया। धर्म पथ्यर्थ न्यायादनपेते, धर्म पथ्यर्थ न्यायादनपेते, धर्म पथ्यर्थ न्यायाद पंचमी का एक वचन, अनपेते सप्तमी का एक वचन। धर्म पथ्यर्थ न्यायाद में समाहार्दन समास है। धर्मंच पंथाच अर्थंच न्यायश्चेति, धर्म पत्यर्थ न्यायम तस्मात् न्यायाद, समाहार्दन समास। और अनपेते में न अपेतमिति अनपेतम न तत्पुरुष समास, तस्मिन् अनपेते। अपेत का अर्थ क्या होता है? हटना, जो हटा नहीं है, अनपेत, जो धर्म से हटा नहीं, मार्ग से हटा नहीं, अर्थ प्रयोजन से हटा नहीं, लक्ष्य से हटा नहीं, और न्याय से जो हटा नहीं, उसे कहेंगे क्रमशः धर्मादनपेतम धर्म्यम इत्यादि बनेगा। यत तहिता, यत का निवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रतिवर्ष का अधिकार है। धर्म पथिन अर्थ न्याय इतेभ्य पंचमी समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्य अनपेत सनर्थ यत प्रत्युभवती। धर्म पथिन अर्थ न्याय इत्येतेभ्य, धर्मश्च पंथाच अर्थश्च न्यायश्च इति, अर्थंच न्यायश्च इति। ये विग्रह वाक्य से आपने बनाया था, उसी हिसाब से ले जाइएगा। पथ्यम, पतः अनपेतम, पथिन का पंचमी क्या बनेगा? पतः, पथिन का पतः। कैसे इनका लोप होता है? कौन करेगा? पथिन है और यत प्रत्यय है आपका, पथिन और भ संज्ञा हो जाएगा। नहीं नहीं, यहाँ भ संज्ञा कर दो, भ संज्ञा कर दो, पथिन को टिलोप हो जाएगा। पथ्यम एवमेव अर्घाद अनपेतम इति अर्घ्यम, पूजा से जो हटा नहीं है, अर्घ मने पूजा, अर्घ पूजा एवं धातु ही है, जो पूजा से हटा नहीं, मैंने पूजा को सम्यक से कर दिया, अर्घ्यम। न्यायाद अनपेतमिति न्यायम, जो न्याय से हटा नहीं है, अन्याय नहीं कर रहा, उसे कहते न्यायम। छंदसो निर्मिते, छंदसो निर्मिते, छंदस पंचम का एक वचन, निर्मिते सप्तमी का एक वचन। इच्छा पर्याय छंदो अत्र गृह्यते, इच्छा का पर्यायवाची
छंदस शब्द को लिया जाएगा। यथ की अनुवृत्ति है, तृतीया ज्ञा प्रतिपदा प्रतिवर्षक अधिकार है। तृतीया समर्थात् छंदस प्रातिपदिकात् निर्मित सनर्थ यत् प्रत्यय भवति। अत्रापि प्रत्यार्थ अनुरोधात् तृतीया समर्थ विभक्ति द्रष्टव्या। तृतीया को विधान करने वाला कोई सूत्र नहीं है, यानी यहाँ इस अर्थ विशेष के लिए तृतीय विभक्ति लाया जाएगा। इसको कहते हैं प्रत्यार्थ अनुरोध से हमें तृतीय विभक्ति लाई गई है। नहीं तो कर्ण क्या था, कर्तिकरणयोस् तृतीया हेतु हो लक्षण विभक्ति थम्ब होताख्यान अनेक सूत्र तृतीय विधान करने वाले, उनसे तृतीय विधि नहीं हो रही है। इनके योग में तृतीय विधायक कोई सूत्र नहीं है। अतएव कहते हैं प्रत्यार्थ के अनुरोध से हमें या तृतीय विभक्ति को हमें विग्रह वाक्य करना है। छंदसा निर्मित, अपनी इच्छा से बनाया हुआ है। छंदसा निर्मित इति छंदस्य, आपके लिए ही प्रेम से मैं इच्छा पूर्वक बनाया हूँ। एक रसोईया था, हम लोग जब गोविंद मठ में थे, पढ़ते थे बनारस में, और सबको रोटी पानी खूब बढ़िया खिला देगा, बच गया रोटी तो लेके आएगा। आपके लिए बड़े प्रेम से, बड़ी इच्छा लगा करके, मन लगा करके बनाया हो। नहीं कैसे लेंगे आप, लीजिए, जबरदस्ती देगा कि खत्म कर रहा है, बचा के फेंकेंगे तो कोठारी डांटेगा। इतना मीठा, इतना बढ़िया बोलता था, अब ना बोलेंगे नहीं, लेंगे है रोटी। इतना चालू था। अब जब कम पड़ जाए, अब आएगा, अरे लोटी लाओ, बोलेंगे आप, आएगा। महादेव रोटी प्रसाद सबने पा लिया है, अब कुछ शेष नहीं है। इनके इतने विनय भाव था कि आदमी नाराज ही नहीं हो सकता उसके साथ। था बालक, 18-19 साल का था, लेकिन क्या संस्कार उसके माँ बाप ने दी थी, इतना विनय भाव था उसके अंदर। वो शादी वादी कर लिया, उसका नाम संतोष पांडे था, ब्राह्मण था। नाम है, गजब का लड़का था। छंदसा निर्मिति छंदस्य, इस पर याद आया। उरसो अण्च, उरसो अण्च, उरस पंचम के एक वचन, अण प्रथमा के वचन, पे 3 पद है। निर्मित अनुवृत्ति आ रही है, यत का भी तेईता ज्ञा प्रत्यय प्रतिवर्ष का अधिकार है। तृतीया समर्थात् उरस प्रातिपदिकात् निर्मिते अर्थे अण प्रत्यय भवति यच्च उरसा निर्मितः इति औरसः पुत्रः हृदयात् हृदयादपि जायते। ऐसे वेद का मंत्र आया है। यह मंत्र बोल के ही पति पत्नी संबंध करता है बच्चा पैदा करने के लिए। उरस में छाती, छाती से हृदय से अपेक्षित है, हृदय से हृदय एक होते हुए हम पैदा करेंगे। इसलिए पुत्र का कहेंगे औरस पुत्र है, वही हो रहा है। औरस पुत्र उरसा निर्मिति औरस पुत्र, उरस्य भी बनेगा यत प्रत्यय, तो अण पक्षे औरस, यत पक्षे उरस्य, आदि वृद्धि हो जाएगा। अण पक्ष मित्र विशेष है। हृदयस्य प्रियः, हृदयस्य प्रियः, हृदय से सृष्टि के एक वचन, प्रिय प्रतिमा के एक वचन, यत की अनुवृत्ति तेईता ज्ञा प्रतिपदिकात् प्रत्यय परसक अधिकार है। षष्ठी समर्थात् हृदय प्रातिपदिकात् प्रिय तेनर्थ यत प्रत्यय भवति। षष्ठ समरसबंध के सूत्र में हृदय से बोल दिया, षष्ठी बोल दिया, इसे अभी तक तृतीया बोल रहे थे, अब यहाँ कहेंगे षष्ठन समरसबंध को लेना। हृदय प्रातिपदिक हो तो प्रिय इस अर्थ में यत प्रत्यय, हृदय से प्रिय, अपने हृदय के लिए जो प्रिय है उसे क्या कहेंगे? हृदय, हृदयोदेश, हृदया कन्या इत्यादि। हृदय से हृल लेकर ऐसे हृदय को हृत आदेश हो गया। हृदय को हृदय आदेश कौन किया? नीचे सूत्र दे दिया आगे, छठा अध्याय का ये हृदय से हृल लेकर इत्यादि सूत्र से जो है हृत आदेश हो जाता है। क्या क्या है वो? लेख यद, यद यद प्रत्यय कहा कि नहीं? यद
अण लाशेषु, सूत्र में है यत, इस यत प्रत्यय प्रत्यय हुए हृदय आदेश कर दिया गया। हृदय हृदया स्त्रीलिंग हो गया तो हृदया, नपुंसकलिंग में हृदयम, हृदयम मोदकम, हृदयम मोदकम, हृदय को प्रिय लगता है। नपुंसकलिंग शब्द है तो उसी हिसाब से लिंग चला नहीं, तीनों लिंग में चलता है। बंधने चर्षो, बंधने चर्षो, बंधने सप्तमी के एक वचन, चर्षो च अपे ऋषौ सप्तमी का एक वचन। हृदय से पुरुष से अनुवृत्ति, यत का भी अनुवृत्ति चला आ रहा है, तेता ज्ञा प्रतिपद का प्रत्यय परशक अधिकार है। षष्ठ समर्थात हृदय शब्दात बंधने तेत सुन्नर्थ ऋषौ अभिधेय यत प्रत्यय भवति। हृदय से बंधनम ऋषिति हृदय बध्यते ये न सत्कर्म से तद बंधनम, जिससे आप सत्कर्मों में बंध जाते हैं, जिससे सत्कर्म में व्यक्ति बंध जाता है, उसका नाम यहाँ लेना है जो है बंधन, बंधनम, बंधने च, और वह बंधन है ऐसा यहाँ समझना चाहिए। जिससे जिस ऋषि के कारण से, ऋषौ हृदय से बंधनम ऋषि, ऋषि के कारण से आपका हृदय विशिष्ट कर्म में बंधन को प्राप्त कर गया, प्रवृत्त हो गया। वेद नहीं दिया, नहीं वेद अभिधेय, ऋषव हमेशा होता है वेद। वेद में कहा गया कर्म में ही आपका मन लग रहा है, लौकिक कर्म में तो लगता ही लगता है लोगों का, लेकिन आप विशेष हैं, आपका मन किस में लग रहा है? हृदय वेद में कहा हुआ कर्म है। ऋषव अऋषव अनार्षे आया है ना, अनार्षे ऋषि का बनता आर्ष, आर्ष मने वैदिक मंत्र, ऋषि मने वेद, ऋषिर्वेद इसे कहते ऋषव मने वेदे, मने वैदिक कर्माभिधेय। तात्पर्य क्या है? वैदिक कर्म में ले जाना, कि वेद में क्या हृदय लगना, वैदिक कर्म करने में मन लगता है, बंध जाता है उससे। वेद ने विधान किया है। कई बार ऐसे होता है, जब मानेगा आदमी नहीं तो अरे वेद का है तो मानो, अरे वेद का है तो ठीक है बोलेगा। यदि आस्थावान पुरुष है, सनातनी है, श्रद्धावान है तो मानेगा, नहीं तो वेद कहे तो क्यों करें, ऐसे बोलने वाले तर्क करने वाले भी हैं। हाँ, नास्तिक है वो। मत जन हलात कर्ण जल्प कर्षेशो, मत जन हलात कर्ण जल्प कर्षेशो, मत जन हलात पंचमी के एक वचन, कर्ण जल्प कर्षेशो सप्तमी का बहुवचन। मत इत्यादि में समाहार द्वंद्व समास है और कर्णादियों में इतरेतर द्वंद्व समास है। मतम जनः और हलश्च इति, मत जन हलम तस्मात् मत जन हलात्, कर्णंच जल्पश्च कर्षश्च इति, कर्णजल्प कर्षाः तेषु अनुवृत्ति है यत का, तैता ज्ञा प्रतिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। अर्थ मत जन हल इतेतेभ्य षट् समर्थेभ्य प्रातिपदिकेभ्यो यथासंख्यम कर्ण कल जल्प कर्ष इत्येतेषु अर्थेषु यत प्रत्यय भवति। षट् समर्थमंतों से मत शब्द से कर्ण अर्थ में यत होगा, जन शब्द से जल्प गप सप अर्थ में जो है यत प्रत्यय होगा, और हल शब्द से कर्षण करना, खींचना, खोदना, जोतना, इस अर्थ में ही यत प्रत्यय होगा। मतम ज्ञानम तस्य कर्णमिति मत्यम, मत है, मतम मने ज्ञानम, उसका जो कर्ण कौन है? आंक आदि इंद्रिया, उनको कहेंगे मत्यम। जनस्य जल्पो इति जन्य, जनता का बात है, ये जनता की बात है, जनता की आवाज है, उसे कहते हैं जन्य। जल्प कहते हैं उनका बात को, उनके वचन को, जनता की आवाज। हलस्य कर्षो इति हल्य, अरे रेखा कैसे लग गया? वो हल ने खींच दिया है।
हल के द्वारा कर्षण किया गया है जो, उसका नाम हल्य हो। अर्थ बदल रहे अभी, तत्र साधु हो, तत्र साधु हो, तत्र अभी है साधु प्रथमा के एक वचन, विभक्ति भी बदल गई अभी, सप्तम्यंत समरसमंत ले आ जाएगा। तत्र अर्थ से क्या लेंगे हम? सप्तमी। और साधु अर्थ में, साधु मने सम्यक, ठीक ठाक, बढ़िया, इस अर्थ में सप्तम्य सूत्र ही सप्तम्य यत् की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्शक अधिकार है। सप्तमी समर्थात प्रातिपदिकात साधुरित्व सुनर्त्य यत् प्रत्यभवति सामसु साधु इति सामान्य, सामसु साधु इति सामान्य। सामन शब्द है, सामन सप्तमी के बहुवचन सुप और पर में हो गया यत्, सुपलुक हो गया, सामन और यत् है सामान्य। यह कैसे बन गया? नस से टी लोप क्यों नहीं हुआ? तब कहते हैं टी लोप प्राप्त था, ये च अभाव कर्मणो हो, ये च अभाव कर्मण सूत्र से प्रकृतवा हो करके सामान्य बन गया। एवमेव आगे भी वेमन्य कर्मण्य शरण्य इत्यादि। सामसु साधु वेमसु साधु इति वेमन्य। हाँ, वेमसु, वेम मने, वेम क्या होता है? वेमन शब्द है प्रातिपदिक, वेमसु शब्द में बनेगा। ये जुलाहा जो करता है ना, कपड़ा बनाता है, उसका नाम वेमा। उसमें जो साधु, उस काम में प्रवीण, माने कपड़ा बनाने प्रवीण जो है। कर्मणि साधु या कर्मसु साधु, काम करने में बड़ा साधु है, बढ़िया ढंग से काम करता है। काम करने में सब साधु नहीं होते हैं, सम्यक नहीं होते हैं। जैसे आप लोग हैं, काम करने में साधु नहीं है, करते तो हैं, बढ़िया करते हैं, साधु नहीं करते हैं। साधु करने का मतलब क्या? आप जो चीज़ जहाँ से लिया वहीं रखना चाहिए। आप लोग करते हो, वहाँ से लिया यहाँ फेंक देते हो, वहाँ से लिया उधर फेंक दिया, अब बाद में ढूंढते रहो। शरण्य साधु, शरण्य, रक्षा करने में साधु है, उसका शरण्य। प्रतिजनादिभ्य खै, प्रतिजनादिभ्य खै, प्रतिजनादिभ्य पंचबोचनम, खै प्रथमा के एक वचन। प्रतिजन आदि येषांते, प्रतिजनादि तेभ्य, ये बहुरी समास किया गया है, गण है ये। इस गण में बड़े सगल शब्दों से तत्र साधु इस अर्थ में खै प्रत्यय हो जाएगा, यत को बात करके। अतः तत्र साधु की अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से यत का भी प्राप्त था, उसका बाद के यहाँ खै विधान कर दिया। तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यपर्श का अधिकार है। सप्तमी समर्थेभ्य प्रतिजनादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य साधुरित्यर्थ सन्नर्थे खै प्रत्यपति प्रतिजने साधुरिति प्रति प्रातिजनीन। खै में क्या होगा? इत्तो निषादिवृत्ति ते शौचामादे है ना, और ख को ईना आदेश होगा। परिजन के जगन जन के आकार लोप हो गया, मिला देंगे प्रातिजनीन स्वैत्पत्ति। ऐदम युगीन, इदम युगे साधु, इदम युगे साधु इति ऐदम युगीन। इस युग में काम करने बड़ा साधु है, कलाकार है। कलयुग में कैसे काम करना चाहिए जानता है अच्छी तरह से, उसे कहते हैं ऐदम युगीन। कलयुग में काम करना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ हर आदमी छली कपटी ठगी धोखाबाज सब विश्वासघात सब करने वाले हैं। यहाँ इदम युगे साधुरिति ऐदम युगीन। संयुगे साधुरिति सायुगीन, सायुगीन। रूढ़ प्रातिपदिक है, गण में पठित प्रातिपदिक है, उसमें साधु है ये सायुगीन। भक्तान्न, भक्तान्न, भक्तात पंचमी के वचन, न प्रथमा के एक वचन। यहाँ क्या हो गया? तकार को पहले हिरण्यस के वा, फिर स्टुनाष्टु। तत्र साधु की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिका प्रतिपर्श का अधिकार है। सप्तमी समर्थात भक्त प्रातिपदिकात साधुरित्य तस्मिन् अर्थे न प्रत्यय भवति।
सप्तमी समरसबंध से भक्ति प्रातिपदिक से साधुरित अर्थ में न प्रत्यय होता है। भक्ते साधुरिति भाक्त, भक्त मने भोजन, चावल, भात। भात बनाने के लिए साधु है, सम्यक है। कौन? ये शाली यानी चावल। ये चावल टूटे टूटे चावल होता है, उसको क्या क्या? इडली बनाने में साधु नहीं, डोसा बनाने में साधु। टूटा चावल हो तो, साबुत बढ़िया चावल है तो एक भक्ते साधु इति भाक्त बनेगा। न प्रत्यय न गा बच गया आदि वृत्ति, अकार लोप मिला दिया, भाक्त स्वायत्पत्ति, भाक्त शाली, भाक्ता शालय। जो धान भात में चावल पकाने के योग्य है, बनाने योग्य है, उसके लिए परिषदोण्य, परिषदोण्य, परिषद पंचमी के वचन, न्याह प्रतिमा के वचन, तत्र साधु की अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिका प्रत्यपर्शक अधिकार है। सप्तमी समर्थात परिच्छद छाप्य प्रातिपदिकात साधुरित्यर्थ है, न्या प्रत्यय भवति। परिषदी साधो, सप्तमी समर्थबंध परिषद प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में न्य प्रत्यय, न्य का य बचेगा, नित्वात आदि वृद्धि होगा। तेषाम आदि परिषदी साधु, जो परिषद में साधु है, वहाँ की सभा में व्यवहार करने में अत्यंत कुशल है, बोलने में भी कुशल, सब में कुशल, उसे कहेंगे पारिषद्य। न्य का यह बचा आदि वृद्धि, पारिषद और ये मिला दिया, पारिषद्य स्वायत्पत्ति है, पारिषद्य। कथादिभ्यष्ठक, कथादिभ्यष्ठक, कथादिभ्य पंचबहुवचन, ठक प्रतिमा का एक वचन, कथा आदि शांते कथादय। कथा शब्द आदि में जिसका, उस गुण को कहेंगे कथादि, बहुवचन में कथादय। तेभ्य कथादिभ्य बहुरी समास है। तत्र साधु की अनुवृत्ति, तहिता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्शक अधिकार है। सप्तमी समर्थेभ्य कथादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य साधुरित्य है, ठक प्रत्यय भवति, ठक प्रत्यय को बात करके। कथायाम साधु, कथायाम साधु, कथा में साधु है, मतलब कथा करने में साधु है, कथा सुनने में भी साधु है, कथा में जो व्यवहार करना चाहिए व्यवहार में भी साधु है। कथा में क्या व्यवहार होता है? कब नाचना है, कब ताली बजाना है, कब हंसना है, उससे भी सब साधु होना चाहिए ना। अब वो हंसा रहा हो तुम रोने लगो, कोई बात बनेगी? कथा में काम खराब हो जाएगा। कई बार होता है आदमी बैठे रहते हैं, अरे वो कीर्तन गवार है, ताली बजाओ, बोलना पड़ता है, ताली बजाओ, जोर से बजाओ, बोलना पड़ता है कथाकार। मैंने सब श्रोता वहाँ पर कथा में साधु नहीं है। तो कथा में साधु होगा बिल्कुल सावधान रहेगा, किस समय क्या करना है, कब हंसना है, कब मुस्कुराना है, कब जो ताली बजानी है, कब खड़े होकर नाचना है, वो सब समझता है। वो कथायाम साधु। और कथा बोलने में भी साधु, कथाकार भी। जैसे श्रोता वक्ता दोनों साधु हो तब तो कथा में मजा आता है। जैसे पढ़ाने भी हम लोगों को भी किया है, श्रोता विद्यार्थी और अध्यापक दोनों चुस्त और मस्त हो तब तो पढ़ने पढ़ाने मजा आता है, अन्य तो क्या मजा आएगा? आज सोते रह जाए, पढ़ाएगा क्या? पढ़ा लोग खुद सोते रहेगा तो क्या करेगा है? तो कथायाम साधुरिति कातिक, वे कथायाम सहिति वही कथिक, विशेष कथा करने में साधु है, वही कथिक। विकथा शब्द से सप्तमी में क्या होता है? हमेशा सप्तमी सब विग्रह चल रहा है, विकथा नी रहेगा, अभी कहीं सुप रहेगा बहुवचन, कहीं ओस रहेगा, जैसा विग्रह वाक्य करोगे। यहाँ तो एक वचन है, कथा घी ठक, कित्वा तादि वृद्धि, का था ठक है, ठक एकादेश, आलोप काथिक स्वायत्पत्ति। गुडादिभ्यष्ठै, गुडादिभ्यष्ठै, गुडादिभ्य पंच बहुवचन, ठै प्रथमा के एक वचन, गुडादिरे शांते गुडादेह, तेभ्य बहुरी समास यहाँ पर भी। तत्र साधु का अनुवृत्ति आ रही है, तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है।
सप्तमी समर्थेभ्य गुणादिभ्य प्रातिपदिकेभ्य साधुरित समर्थे विषय ठई प्रतिभवती। सप्तमी समर्थ गुणादिगण बड़ी प्रातिपदिकों से साधु शर्त में ठई प्रत्यय हो जाएगा। गुड़े साधु हो यदि गौड़िक, ठई को क्या होगा? एकादेश। और आदिवृत्ति गुड़ को गौड़ा हो गया, गौड़ इका आकार लोप, गौड़िका। गौड़िका माने गन्ना जो गुड़ बनाने लायक है। गुड़ भी अलग अलग प्रकार के हैं, कोई चीनी बनाने लायक होता है, केवल गुड़ बनाने लायक होता है, कोई चूस के खा के फेंकने लायक होता है, कोई तो इधर आ जाते हैं नालायक चीज़ें जो जूस बनाते उसी की निकाल न गुड़ के लायक न चीनी के लायक, ऐसी चीज़ को भेजते हैं यहाँ। खेती वाले जानते ये किस काम के लायक है, उसके यहाँ भेज देंगे। और या वो खरीद के लाने वो भी जानता है इसमें ज़्यादा मीठा तो कुछ है नहीं, आधा बेकार है। तो इसलिए वो क्या करेगा, पहले चीनी का पानी रख देता है बर्तन में, चीनी घोल करके, और इधर से टेस्ट। आप सोचे गन्ने का रस, आधा चीनी पिया। गौड़ी कैक्षु कौलमाशिको बुद्ध कुलमाशायाम साधु, ये कौलमाशिक मुद्ग। ये मूंग कैसा है? कुलमाश को बनाने में ने पके अर्ध पके अन्न को बनाने योग्य यह मूंग है। मूंग जो है कच्चा भी खाते, अंकुरित करके कच्चा भी खाया जा सकता है। तो नमक में डाल दिया सीधे खा लो मिर्च। हाँ, ये भी अर्थ है कुलमाश का। कुत्सितम आशा इसे कुलमाश, वो भी अर्थ होता है। जहाँ जो उड़द खराब हो गया उसका नाम कुलमाश भी होता है। यहाँ अर्थ है आधा पका हुआ, पूरा पकाना नहीं मूंग को, कच्चा भी नहीं, आधा कच्चा आधा पका है, ऐसे मूंग वो भी खाने लायक होता है। उसको साउथिट फूड्स बोलते हैं, साउथिट फूड्स। आधा कच्चा आधा पका, मैंने एक साहब एक बाप दो बाप दे दिया, हटा दिया। उसको संस्कृत में कुलमाश, उसकी योग्य मूंग है, इसे कौलमाश कह। कुलमाशायाम साधु हो इति। पत्यतिथि वसति स्वपतेर्ढई, पत्यतिथि वसति स्वपतेर्ढई। स्वपते तक पंचमी का एक वचन, ढई प्रथमा के एक वचन समार्द्वंद है। पंथाश्च अतिथिश्च वसतिश्च स्वपतिश्च इति। पत्यति वसति स्वपति ही, स्वपति बनेगा, स्वपति नपुंसकलिंग। तस्मा स्वपते है समार्द्वंद समास। तत्र साधु की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रत्यय परस का अधिकार चल रहा है। सप्तमी समर्थेभ्य पथिन अतिथि वसति स्वपति इतेभ्य स्वप्रातिपदिकेभ्य ढई प्रतिभवती साधु साधु इस अर्थ में। उदाहरण पथि साधु इति पाथेयम, पथि मार्ग में साधु है, मार्ग में खाने पीने लायक ठीक ठाक है। पाथेयम मार्ग में, चाहे चल रहे हो चाहे कार में जा रहे हो, जब कैसे भी जा रहे हो, क्या लेना देना है। मार्ग में साधु, खाने पीने का सामान ले जाते कि नहीं, वो भी पाथे कहा जाता है। रोड स्वयं भी अच्छा है, मार्ग में साधु चलने लायक है, गाड़ी घोड़ा जाने लायक है। पाथेयम। अतिथौ साधु हो, अतिथौ साधु। आतिथेयम अतिथौ साधु, अतिथि में जो साधु है, माने अतिथि की सेवा आदि करने में, सत्कार करने में, पूजा करके है ना, रखने की में, खिलाने पिलाने में जो साधु है। आतिथेयम वासतेयम वसतौ साधु इति वासतेयम। इन सब जगहों में पथिन गी था, ढई का ढ बचा, ढ को क्या होगा? ये आदेश, ये आजादी प्रत्यय मिल गया ना, आजादी प्रत्यय है, यहाँ आजादी प्रत्यय है, इसलिए नस्ते टीलोप हो जाएगा। पाथेयम, आतिथेयम में इकार लोप आदिवृत्ति, वसति में भी इकार लोप आदिवृत्ति, स्वपति में भी इकार लोप आदिवृत्ति। स्वपतौ
साधुरीति स्वापतेयम, अपने मालिक के लिए जो बढ़िया है वो वस्तु का नाम स्वापतेयम। सभाया यह, सभाया यह, सभाया पंचमी के एक वचन, यह प्रतिमा के एक वचन, तत्र साधु की अनुवृत्ति तहिता ज्ञा प्रतिपर्शक अधिकार है। सप्तमी समर्थात् सभा प्रातिपदिकात् साधुरित्य सनर्थ है यह प्रत्यय भवति। सप्तमी में समरसबंध, सभा इस प्रातिपदिक से साधु इस अर्थ में यह प्रत्यय होगा। सभायाम साधु इति सभ्य, जो सभा में साधु है उसका नाम सभ्य। सभा में कुशल है, व्यवहार आदि करने में, बोलने में, हर चीज में, इति सभ्य। सभा के व्यवहार आदि में जो कुशल है उसे कहा जाता है सभ्य। ढश्छंदसी, ढश्छंदसी, दह प्रतिमा के एक वचन, छंदसी सप्तमी के एक वचन, दो पद है। सभाया का अनुवृत्ति पूर्व सूत्र से तत्र साधु का अनुवृत्ति लगातार चला आ रहा है, और छंदसी सप्तमी के एक वचन है, दो पद है। यहाँ अर्थ कर रहे हैं। सप्तमी समर्था सभा प्रातिपदिकात् साधुरित्य सनर्थे छंदस विषय ढ प्रत्यभवति। सभेयो युवा अस्य यजमानस्येति वीरो जायताम इत्यादि प्रयोग है। देखो वेद मंत्र है यजुर्वेद में, सभेयो युवा अस्य यजमानस्य वीरो जायताम। इस यजमान के सभेय है यह युवा, जिसे इस यजमान का वीर सामर्थ्य बढ़ेगा ही। सभेय देखो सभा शब्द से क्या हो गया, ढ प्रत्यय हो गया। सभायाम साधु इति विग्रह करूंगा, सभेय बनता है। इन वेद में प्राप्त पुरुष से यह को बात करके ढ प्रत्यय कर दिया। ढ के कारण से ये ढक नहीं किया, ढ किया, इसे आदि वृद्धि नहीं है। यदि वृद्धि होता तो साभ्य बन जाता, इन बना सभेय। हाँ वो तो लोप होना ही, सभा के आकार का लोप। सभेयो प्रयोग दिखा दिया, वेद मंत्र दिखा दिया वेद में। समाना तीर्थे वासी, समान तीर्थे वासी, समान तीर्थे सप्तमी के वचन, वासी प्रथमा के एक वचन, तत्र का अनुवृत्ति। अब वासी आता है ना, साधु अर्थ निकल गया। यत् की अनुवृत्ति है, तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रत्ययपर्श का अधिकार है। यहाँ पर जो है सप्तमी समर्थात् समाने तीर्थे वासी थी सतीर्थ्य, समाने तीर्थे वासी इति सतीर्थ्य। समान को स्वादेश हुआ, तीर्थे ये सूत्र ही है, तीर्थे ये। छठा अध्याय 6:3-86 में समान के स्थान में स आदेश कर दिया। स तीर्थ यह प्रत्यय आकार लोप करो, सतीर्थ्य स्वायत्पत्ति सतीर्थ्य गुरु भाई। एक ही गुरुकुल में पढ़ने वाले सब छात्रों को सतीर्थ्य कहा जाए। हाँ वास कर रहे हैं, सतीर्थे वासी। एक शून्यव तीर्थे गुरु गुरुकुले वसति वस्तुम शीलम ये शांते, एक करके विग्रह वाक्य होगा। समाना तीर्थे वासी सतीर्थ्य। समानोदरे शीत वो चौदात्तः, समानोदरे शीत वो चौदात्तः। समानोदरे सप्तमी के वचन, शयितः प्रतिमा के एक वचन, ओ लुप्त प्रतिमांते निर्देश प्रतिमा के एक वचन, च अप्पे उदात्त प्रतिमा के एक वचन। समानश्च समानच तद उदरंच, समानंच तद उदरंच इति समानोदरम, तस्मिन् इति समानोदरे कर्मधारय समास हुआ। एक ही माँ के पेट से पैदा होने वाले सभी भाइयों को कहा जाएगा। तत्र यत् की अनुवृत्ति तैता ज्ञा प्रातिपदिक प्रतिपर्श का अधिकार है। सप्तमी समर्था समानोदर प्रातिपदिकात् शयिदित्यर्थे यत् प्रत्ययो भवति ओकारश्च उदात्तः, और ओकार को उदात्त भी हो जाता है। समानोदरे शयिदिति समानोदर्यः, समानोदर्यः, समानोदर
और यत प्रत्यय आकार बचा, यत का यह है, यत के यह के कारण से तित स्वरितम, यह को क्या हो रहा था स्वरित, यह के आकार, उसके सूत्र ने कहा नहीं, उसको स्वरित नहीं बनाओ, सचोदात उदात कर दो। इसलिए देखो दृष्टांत में समानो दर्य, द को क्या कर दिया स्वरित, यह को था स्वरित हो गया, अब द को हो गया, यह रह गया उदात, वो सब अनुदात हो गया। नीचे दिया देखो स्वरितम इत्यादि, तित स्वरितम से यह स्वरित होता है, तत्पश्चात अनुदातम पदेवचन से उसको छोड़कर सब के सब अनुदात हो जा रहे थे, प्राप्त था, उसे बात करके ओकार ही उदात रहे, अतः ओच उदात्त कहा है, ओ को उदात कर दिया। समानो, समानो धरा, नो के ओ को क्या हो गया, इसलिए उदात हो गया, दकार स्वरित हो गया। सोदराद्य, सोदराद्य, सोदरात पंचम के एक वचन, यह प्रथमा के एक वचन, शयिता यह अनुवृत्ति करो पूर्व सूत्र से, तत्र का अभी अनुवृत्ति तयिता ज्ञा प्रतिपत्ति प्रशक अधिकार है। अब यहां पर क्या कर दिया, प्रत्यय यह कर दिया, यत नहीं होगा। अब सप्तमी समर्थात सोदर प्रातिपदिकात शैत्य नृत्य यह प्रत्यय भवती, उदाहरण सोदर्यो मन भ्राता इत्यर्थः। विवाह इत्यादि सूत्र से समान आदेश विकल्प से यह प्रत्यय की विवक्षा में विवाह सहोदर से हुआ है, समान को सादेश। ये भी 6387 का है, और 6386 का था तीर्थे ये, और ये 6387 का सूत्र से समान को स्वादेश हो गया।